मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब हम देखेंगे कि अब जो ये डिप्रेशन बना है इसका क्या असर होने वाला है। और अभी ये डिप्रेशन बना नहीं है, मतलब कि बनने वाला है बहुत जल्दी। और लेकिन मैंने अभी आगे के लिए दिखा दिया है कि कहाँ पर डिप्रेशन बन रहा है और ये जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और इसके प्रभाव से आपने देखा होगा कि परसों कलकत्ता में 251 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई थी। तो उससे सड़क और हवाई यातायात काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे और बदकिस्मती से 7 लोगों की जान भी चली गई। आपको मालूम है कि इस समय दुर्गा पूजा के फेस्टिवल वहां पर चल रहे हैं, पूरे भारत में चल रहे हैं, पूरे विश्व में चल रहे हैं। लेकिन जो कलकत्ता है और जो पश्चिम बंगाल है वहां पर ये बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अभी आप देखेंगे कि इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, आप देखिए डिप्रेशन है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कच्छ के ये अपना सिंध के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा बहुत बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि गुजरात के दक्षिणी इलाकों में दिखाई दे जाए। तो अब आगे किस तरह का वेदर रहेगा इस पर थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। और ये तो आपको मालूम है कि मानसून अभी 7% ऊपर चल रहा है, काफी ज्यादा बारिश हो रही है और मानसून का विड्रॉल भी काफी तेजी से शुरू हो चुका है। आज हमें उम्मीद है कि मानसून पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों से विदा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और गुजरात के कुछ और भागों से पीछे हट जाएगा। यानी कि आज दिल्ली से मानसून की विदाई का दिन आ गया है। 25 सितंबर नॉर्मल डेट होती है, तो इस बार मानसून थोड़ा जल्दी विदा हो रहा है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये जो डिप्रेशन है इसके बाद एक और लो प्रेशर एरिया बनेगा जो 26 तारीख के आसपास बनेगा। 27 तारीख को डिप्रेशन बनेगा, वो भी अंदर की तरफ आएगा और हो सकता है कि मध्य प्रदेश की तरफ आए। तो उसके प्रभाव से एक बार फिर उत्तराखंड से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। हो सकता है कि जो राजस्थान के कुछ इलाकों को भी वो छू जाए या बादल वगैरह आ जाए, लेकिन मध्य प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ने वाली है, महाराष्ट्र तक। और ये वेदर सिस्टम थोड़ा सा नीचे से जाएगा तो लेकिन इंपैक्ट इसका इस तरह से पड़ेगा। अगर इसको हम मान के चलें कि यहाँ पर अगर ये जो अगला जो सिस्टम आएगा इसको अगर यहाँ मानते हैं कि यहाँ पर ये डिप्रेशन बना और ये इस तरह से आगे जाने की इसकी उम्मीद है, तो हो सकता है कि ये महाराष्ट्र के ऊपर आते आते लो प्रेशर एरिया बन जाए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो हवा है वो इस तरह से ये चलेगी। तो यहाँ से जो हवाएं आ रही होंगी, यानी कि जो पश्चिमी हवाएं आ रही होंगी, ये इसको रोकेंगी। और लेकिन ये जो हवाएं हैं पूर्वी हवाएं इस वेदर सिस्टम की, तो इसके कारण हो सकता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ इन सारे इलाकों में बारिश बढ़ जाए। लेकिन 27, 28 और 29 तारीख को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मुंबई और उसके आसपास के इलाके हैं, दक्षिणी गुजरात है, इस इलाके में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। तो मुंबई में एक बार फिर से 100+ मिलीमीटर की बारिश हो सकती है। दहानू, थाने और जो आपका जो सूरत वगैरह है, यानी दक्षिणी गुजरात है, वहां पर भी मूसलाधार बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के भी कई इलाके उस समय खास करके दक्षिणी मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। तो यानी कि फसलों को नुकसान की आशंका एक बार फिर दिखाई दे रही है और ये काफी ज्यादा दुख का विषय है, क्योंकि जैसे जैसे ये मानसून विड्रॉ हो रहा है उसी समय वेदर सिस्टम भी बन रहे हैं। तो इनका जो आपस में एक तरह से टग ऑफ वार कहते हैं ना, रस्साकसी होती है, उस तरह का चलता रहेगा कि यहाँ से ये हवाएं पुश करेंगी, पश्चिमी हवाएं इसको आगे नहीं बढ़ने देंगी, ये कोशिश करेगा आगे बढ़ने की। तो इस जगह यहाँ पर कन्फ्लुएंस जोन बनेगा मध्य प्रदेश के ऊपर, तो वहां पर बारिश होगी। महाराष्ट्र में भी बारिश हो सकती है और उसी तरह से हम देखेंगे कि ये मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो अगर ये आज का हम देखें जो वेदर सिस्टम है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये इसमें देखिए, तो जो बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड वगैरह में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। और लेकिन आप देखिए पहाड़ों से के ज्यादातर इलाके सूख गए हैं और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके, केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश आपको दिखाई दे रही होगी। बाकी आपका राजस्थान वगैरह पूरा शुष्क है। हो सकता है कि जो उदयपुर और उसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन मैंने दिखाया था आपको, उसके प्रभाव से यहाँ से थोड़ा सा नमी आएगी। तो सिंध के कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं। भुज, द्वारिका, ये जो इलाके हैं यहाँ पर गुजरात में हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं। उसी तरह से आप देखिए सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, पंचमल, ये सारे इलाके जो है यहाँ पर बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और उसी तरह से आप देखेंगे कि ये विदर्भ में तो बारिश कम हो जाएगी, लेकिन मराठवाड़ा है
और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र है, जैसे कि ये आपका नासिक, मालेगांव, जलगांव, धुले, नंदुरबार, ये जो इलाके बारिश देख सकते हैं। और उसी तरह से मुंबई, थाने, डहाणू, सिंधु, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, ये जो इलाके यहाँ पर भी हिंगोली, लातूर, जालना, धाराशिव और ये परभनी, ये सारे इलाकों में भी हमें नांदेड़ वगैरह में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर हम देखें तो ये उड़ीसा में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के आपके अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ये गाजीपुर से लेकर के प्रयागराज, वाराणसी, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और बिहार के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अगर हम देखते हैं तो झारखंड के भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। गंगे पश्चिम बंगाल में, जैसे मैंने बताया, कलकत्ता वगैरह में बारिश हो रही है, तो आज भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। उसी तरह से उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां रहेगी। और आप देखें एक नया वेदर सिस्टम यहाँ पर है, ये आपका म्यांमार के पास है और ये थाईलैंड से होता हुआ आएगा। तो ये धीरे धीरे जब यह बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा तो इसका असर, ये जो आप वेदर सिस्टम देख रहे हैं यहाँ से, ये जो चलेगा तो ये यहाँ पर आके साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, फिर लो प्रेशर एरिया बनेगा यहाँ पर आके, फिर यहाँ पर डिप्रेशन बनेगा, फिर लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो ये इस तरह से आगे की तरफ बढ़ सकता है, ये सिस्टम है। तो यहाँ पर ये बारिश की गतिविधि आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में बारिश रहेगी, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कम रहेगी, आंध्र प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे, तेलंगाना बारिश देखेगा, जो पश्चिमी तट है यहाँ पर अच्छी बारिश होगी, लेकिन रायलसीमा, तमिलनाडु में बारिश कम होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में एक बार फिर इस वेदर सिस्टम के कारण भारी बारिश हो सकती है। तो ये अगर हम देखते हैं तो अगर 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख में आप देखिए ये जो वेदर सिस्टम है, एक ये और अंदर की तरफ आना, ये नीचे की तरफ आ गया, ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया। तो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश है, बिहार में बारिश कम हो गई, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बारिश है, और उसी तरह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। दक्षिणी जो आपका ये है गुजरात है, यहाँ पर बारिश है। और 26 तारीख को आप देखेंगे कि ये वेदर सिस्टम फिर काफी ज्यादा क्लोज आ गया। 27 तारीख को एज ए डिप्रेशन अंदर की तरफ आएगा, और इस तरह से 27 तारीख को इसका जो ट्रफ आएगी, और उसके कारण क्या होगा कि जो बारिश की गतिविधियां, अगर यहाँ पर मान के चलिए ये डिप्रेशन है और यहाँ से ये ट्रफ आ रही है, तो यहाँ पर ये पूरा जो इलाका है आपका मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में, कई इलाकों में बारिश होगी। और फिर से ये जो आपका म्यांमार है और ये सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां होंगी, गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। तो इस तरह का माहौल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26, 27 तारीख के आसपास में हमें लग रहा है कि एक बार फिर से जो मध्य भाग है, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, जैसे कि लखनऊ, कानपुर और जो आपका उसके आसपास के इलाके हैं, जालौन है, प्रतापगढ़ है, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। तो अब एक बार हम इससे देखते हैं कि मैप के हिसाब से कि अभी जो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, ये इलाके सूखे रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही, पूरी तरह से शुष्क है। उत्तराखंड में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। वो कहाँ दिखाई देंगी? वो भी आपको केवल ये जो दक्षिणी इलाके हैं, यहीं पर बारिश की गतिविधियां आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। ये जो इलाके हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई देंगी आज और कल में। उसके बाद फिर हो सकता है कि ये 27-28 तारीख को एक बार फिर यहाँ पर बारिश आ जाए। पंजाब का पूरा इलाका आप देखेंगे पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, पूरी तरह शुष्क रहेगा। यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं होगी, गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सा गिरावट दर्ज की जाएगी। और उसी तरह से कई मॉडल दिखा रहे हैं कि 30 तारीख के आसपास दिल्ली में बारिश हो सकती है। लेकिन मेरा अनुमान यही है कि जो मानसून जब विड्रॉ होने लगता है और हवाएं जब तेज हो जाती हैं पश्चिमी दिशा से, तो उस समय ये जो बारिश की गतिविधियां आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन हो सकता है कि 29 से 30, 28, 29, 30 के आसपास जो नमी वाली हवाएं हैं वो यहाँ पर उस वेदर सिस्टम के कारण आ जाए, यानी पूर्वी हवाएं जाए तो उमस थोड़ी सी बढ़ सकती है, बादल वगैरह छा सकते हैं। लेकिन बारिश की संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, उसके बाद में देखेंगे क्या होता है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी जो फिलहाल बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये जो इलाका है आपका यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ये बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, ये मिर्जापुर, वाराणसी, आपका जौनपुर, प्रयागराज और सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है आज। और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सोनभद्र वगैरह में भी हो सकती है, जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये 27 तारीख के आसपास जो मैं बता रहा था उसमें जो बारिश की गतिविधियां होंगी थोड़ी सी यहाँ तक आ सकती है। अगर इसमें हम एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि कहाँ तक आ सकती है, तो ये जो इलाका है
ये इलाका कवर हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि पीलीभीत है, कांसीराम नगर, शाहजहांपुर, खेरी, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली से लेकर हमीरपुर, महोबा, ये जो इलाके यहाँ तक हल्की बारिश यानी 27 तारीख को ये आखिरी स्पेल होगा। उसके बाद फिर से मानसून पीछे हटना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का वेदर रहेगा। अभी बिहार की बात करें तो बिहार में बारिश की गतिविधियां आज होंगी, कल कम हो जाएगी और उसके बाद बारिश की गतिविधियां इसमें कम ही रहेंगी, क्योंकि जो वेदर सिस्टम है वो बिहार के दक्षिण से झारखंड के ऊपर से जाएगा। लेकिन आज झारखंड में मूसलाधार बारिश कई इलाकों में आज और कल हो सकती है। और यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो ये लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और जमशेदपुर वगैरह में ज्यादा होंगी। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। गंगे पश्चिम बंगाल में आपको मालूम है कि 24 परगना, मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, ये सारे इलाकों में भारी बारिश हुई है। अब इसमें इंटेंसिटी कम हो गई है क्योंकि वेदर सिस्टम थोड़ा सा नीचे दक्षिण से निकल रहा है। तो लेकिन हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहेंगी। ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में भी बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी, बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पूरी तरह से मौसम अब शुष्क हो चुका है। उदयपुर और उसके आसपास के इलाकों में हो सकता है कि जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छा जाएं। लेकिन अब जो पश्चिमी हवा है वो पूरे इलाके में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, सारे इलाके सूखे हो जाएंगे। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि बारिश की गतिविधियां जो दक्षिणी मध्य प्रदेश तक सीमित हो गई हैं। और अभी कुछ इलाकों में हो सकता है कि जो बारिश की गतिविधियां रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, ये जो इलाके बारिश देख सकते हैं। और थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां जो दक्षिण इलाके हैं जैसे कि अल्लाजपुर, अमरमनी है, हरदा है, बैतूल, बुरहानपुर, यहाँ पर छुटपुट बौछारें हो सकती हैं। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज छत्तीसगढ़ में जो उत्तरी इलाके हैं यानी कि कोरिया, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, चंपा, राजगढ़, यहाँ पर तेज बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी क्योंकि अगला वेदर सिस्टम का असर भी यहाँ पर दिखाई देगा। उड़ीसा की अगर आज बात करें तो उड़ीसा में हमें लग रहा है कि जो सुंदरगढ़, जसपुरा, बारागढ़, संबलपुर, देवगढ़, सुवर्णपुर, बौद्ध, अंगुल, वालनगिर, नुआपाड़ा, कंधमाल का ये कालाहांडी, ये जो इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे। कोस्टल एरियाज में बारिश थोड़ी सी अपेक्षाकृत कम रहेगी। अब गुजरात की बात कर लेते हैं तो जैसे जो वेदर सिस्टम जो मैंने दिखाया था यहाँ पर बन रहा था, मतलब लो प्रेशर एरिया तो नहीं है, एक हल्का साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ट्रफ है जो अरब सागर तक आ रही है। तो उसके हिसाब से हो सकता है कि जो पाकिस्तान से लगे हुए इलाके यहाँ पर है, देवभूमि द्वारिका है, नलिया वगैरह में, और पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे सकती है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वलसाड़ से लेकर नवसारी, डांग, तापी, सूरत, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन अभी जारी रहने वाली है। लेकिन बारिश की गतिविधियां वलसाड़ वगैरह में हो सकता है 27-28 को एक बार भारी हो जाए। अब अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो इसमें हम देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हिंगोली, परभणी, नांदेड़, लातूर, धाराशिव, बीड, सोलापुर, सांगली, ये जो इलाके बारिश देखेंगे जलना वगैरह तक। और धुले, जलगांव, नासिक, संभाजीनगर, पालगढ़, थाने, मुंबई और ये जो सिंधु, रत्नागिरी, महाबलेश्वर वगैरह, ये इलाकों में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। साउथ मध्य महाराष्ट्र में जैसे कि सांगली, सतारा, कोल्हापुर में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना के कई इलाके लगातार बारिश देखेंगे। कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश कम रहेगी, रायलसीमा में भी कम रहेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की हो सकती है लेकिन रायलसीमा में कुर्नूल, प्रकाशम, अनंतपुर, कडप्पा, चित्तूर, ये जो इलाके बारिश कम देखेंगे। कर्नाटक के कोस्टल एरियाज में एक बार बारिश बढ़ जाएगी लेकिन अंदरूनी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। केरल में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। तमिलनाडु का मौसम लगभग शुष्क रहेगा, बहुत हल्की बारिश की संभावना अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में कम रहेगी लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अब फिर से भारी बारिश देखेंगे। जो मैंने पहले सिस्टम बताया था उस सिस्टम के कारण ऐसा लग रहा है कि जो बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा ये अंडमान और निकोबार में अगले 2 दिन के दौरान हो सकती है। ये जो सिस्टम आ रहा है इसके कारण यहाँ पर ये जो बारिश है वो काफी ज्यादा तेज हो सकती है अगले 2 दिनों के दौरान। तो ये था अभी तक का वेदर अपडेट। मैं लगातार आपको इसकी जो अपडेट है, आगे जो सिस्टम कैसे आएगा और मानसून कैसे पीछे हटेगा उसके बारे में बताता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए बताइए। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।